एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो शाम का टाइम हो रहा है तो आप सबको गुड इवनिंग। और यहाँ पे मैं और मेरी बेटी सब्जी काट रहे थे शाम के लिए। आलू बैंगन की सब्जी काट रहे थे हम। तो गुड्डो भी मेरी हेल्प तो कर देती है, आप देख ही रहे हो। तो मैं सब्जी लेके किचन में चली गई हूँ। तो यहाँ पे गुड्डो चादर ठीक कर रही है क्योंकि हम दिन में सोए थे। मैं सो के ही उठी थी। उठते ही मैंने कहा पहले सब्जी छोंक लेती हूँ, जल्दी बना लूँगी खाना, क्योंकि इनका आने का टाइम हो गया था। और ये सुबह सिर्फ एक गिलास दूध पी के गए थे, कुछ नहीं खाया इन्होंने, पूरा दिन कुछ नहीं खाया है। सुबह नाश्ता नहीं, दिन में लंच नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। पहले इनका गले में प्रॉब्लम थी, गला ठीक नहीं था। अब इनके कान में दिक्कत हो गई है, कान पता नहीं अंदर से पक गया है पूरा। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि कैसा हो रहा है इनका काम। तो अगर आपको देखना है तो आप लास्ट तक वीडियो देख लेना। यहाँ पे मैं सब्ज़ी छोंक दी है मैंने। तो सब्ज़ी को धो लिया था मैंने अच्छे से। और हींग का तड़का देने के बाद मैंने प्याज डाला है। प्याज डालने के बाद मैंने आलू बैंगन यहाँ इसमें डाल दिए हैं। इसे मैं एक भाग में ऐसी पकाऊंगी सुखा के, ढक के। और फिर उसमें मैं टमाटर और हरी मिर्च डाल दूँगी। फिर एक दो भाप में मैं ऐसे ही पकाती हूँ। मसाले मैं उसमें बाद में डालती हूँ, क्योंकि आलू बैंगन की सब्ज़ी हो चाहे आलू गोभी की सब्ज़ी हो, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और इस बीच फिर मैंने जब तक सोचे जब तक वो हो जाएगा मैं बर्तन धो लेती हूँ। दोपहर के बर्तन रखे थे तो फिर लाइट भी चली गई थी, क्योंकि किचन में जो है मैंने दूसरा बल्ब लगाया है रोशनी के लिए। जब मैं वीडियो बनाती हूँ दूसरा बल्ब लगाती हूँ, तो वो इन्वर्टर सा नहीं है, तो लाइट चली गई थी। फिर मैंने दूसरा बल्ब खोला और बस ये बर्तन मेरे हो गए थे। मैंने इसमें टमाटर मिर्च भी डाल के भाप में पका लिया है। और अब मैं मसाला डाल रही हूँ। मसाला वही डाला है जैसे डेली के मसाले होते हैं, हल्दी मिर्च धनिया गरम मसाला नमक, बस। और ये मतलब तिहाई भाग गल चुकी थी, फिर मैंने इसमें मसाला डाला है। और एक भाग में ये सब्ज़ी जो है पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से मैं हमेशा बनाती हूँ और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि इसमें ये होता है पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब हम आलू बैंगन में आलू गोभी में पानी बिना पानी के सब्ज़ी बनाए तो सच में बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी, दिखने में भी और खाने में भी। तो उधर सब्ज़ी हो गई थी, मैंने एक भाप के लिए छोड़ दी थी। तो तब तक मैंने कहा मैं मशीन लगा देती हूँ। दोपहर में पानी चला जाता है, टंकी में तो होता है पानी, पर वो होता है कि टंकी के पानी से पूरे कपड़े धुलते नहीं हैं। और मैं डेली मशीन नहीं लगाती हूँ, तीसरे चौथे दिन मशीन लगाती हूँ, ताकि कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं। और बस मैंने मशीन लगा दी है, उसमें सर्फ डाल दिया। सर्फ भी ख़त्म हो चुका है। अब हम बिग बाज़ार या इजी डे जाते हैं, कैंटीन जाते हैं, तो वहाँ से बड़ा पैकेट ले आते हैं सर्फ का। तो अभी मैं यहीं से दो छोटे छोटे पैकेट थे वही ले आई और मैंने उसमें कपड़े डाल दिए। तो मैं देख रही थी कितने कपड़े आ सकते हैं इस मशीन में, तो मैं वही डाल रही थी। मैंने कहा चलो जब तक हो जाएंगे मैं अपना खाना पीना सब्जी बना लूँगी। हाय, कैसा है सब? बोल, क्या कर रही हो सब? आई होप आप सब ठीक होंगे है। और कैसे और लिख के बताना कमेंट बॉक्स में। बोल, और क्या कर रहे हो? बोल, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कैसी लगी वीडियो। अब तू बोल, मैंने बोल, कुछ भी बोल जो मन में। तुम्हें सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में लिखना। और कमेंट बॉक्स में लिखना और कमेंट बॉक्स में लिखना। हाँ, बाय। और यहाँ पे देखिए आप, सब्जी मेरी बिल्कुल हो चुकी है। आलू भी गल गए हैं। बैगन तो खैर एक दो भाप में गल जाते हैं, लेकिन सब्जी सच में मैंने एक बूंद पानी नहीं डाला है इसमें। सिर्फ जो टमाटर होता है, टमाटर में पानी होता ही है पहले से, तो उसके साथ ही सब्जी पकी है। और सच में सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी। तो इस बीच मैंने गिलास में पानी लेके मैंने इनो लिया है, क्योंकि मुझे सुबह से एसिडिटी हो रही थी। खाया तो मैंने कुछ भी नहीं था, सिर्फ खिचड़ी खाई थी, खिचड़ी बनाई थी उड़द की। तो वही मैं इनो ले रही थी। और मुझे ना इनो से आराम पड़ जाता है, आदत की बात हो जाती है, मुझे इनो से ही आराम होता है, इसलिए मैं इनो रखती हूँ घर में एडवांस में। और यहाँ पे सब्ज़ी पूरी हो चुकी है। मैंने इसमें उस थोड़ा सा हरा धनिया पड़ा था, तो मैंने वो धनिया डाल दिया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये लीची लेकर आए थे, जहाँ काम कर रहे थे वहाँ पे पेड़ में तोड़ी थी इन्होंने, लिया है एक दो पेड़ ले रखे थे, तो तोड़ के लाए थे। तो मैं उन्हें ना डंडियों में से तोड़ तोड़ के निकाल के रख रही थी और धो के रख रही थी। मैंने कहा धुली भी रहेंगी, साफ़ सुथरी रहेंगी, तो ये है कि बच्चे निकाल निकाल के खा लेंगे।
क्योंकि कुछ भी सामान आता है बाहर से तो फिर हम लोग उसे पहले धोते हैं, धोने के बाद तभी खाने पीने का यूज़ करते हैं। और बस मैं इसे धो लूँगी। और अभी ये है कि लीची का थोड़ा सा है, कीड़ा वड़ा भी आ ही रहा है, क्योंकि कहते हैं लीची ज़्यादा पक जाती है तो कीड़ा हो जाता है, या फिर बारिश पहले बारिश आनी चाहिए उसके बाद लीची खानी चाहिए। तो कीड़ा जो था वो धुलने के बाद निकल चुका था, क्योंकि डंडियाँ भी हमने ऊपर से तोड़ दी थी तो वो धुला तो सब निकल गई थी। तो मैंने कहा चलो एक लीची मैं भी चख के देख लेती हूँ, सीज़न की पहली लीची है। पिछली बार भी इन्होंने लिया था लीची का पेड़, तो लीची जब तक ये तोड़ के लाए थे तो उस टाइम ना लीची में बीमारी आ गई थी, पता नहीं कौन सी बीमारी थी ना, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा। उस समय डेंगू भी खूब चला था, तो लीची हम लाए तो थे ये, लेकिन मैंने सारी फेंक दी थी, खाई नहीं थी। और बस ये कपड़े हो चुके थे, कुछ कपड़े तो मैंने धो के पहले ही रख दिए, अब ये कपड़े धो रही हूँ। उधर सब्जी हो गई थी, सब्जी मैंने हो गई थी रख दी थी, मैंने कहा रोटी मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि मैंने कहा पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ, फिर मैं नहा लूँगी, उसके बाद मैं रोटी आटी बनाऊँगी शाम का। और यहाँ पर मैंने कपड़े खंगाल के रख दिए हैं। कुछ तो तसले में रखे हैं ये भर के, और कुछ नीचे एक बाल्टी है, कुछ इसमें ड्रायर होता है उसमें है, क्योंकि बारिश आ रही थी बार बार तो इसलिए मैंने रख दिया। अभी इसे मॉर्निंग में ही खुल नहीं रहा है, इतना टाइट क्यों हो रहा है ये? आई आवाज़ फजदा नहीं आवा, आवाज़ आ रहा, पानी आवाज़ आ रही पानी नीचे खोलने लगता है। आ गया आ गया आ गया। वह नहा ली, मैं अभी नहा कर आई हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा सा छत पे चलते हैं, और टंकी खोली, टंकी में पानी ख़त्म हो गया था। गुड्डू मेरे साथ है, गुड्डू रानी मेरे साथ है। ऐसे में रोशनी अच्छी आती है, देखिए ऐसे में देख कितना अच्छा आ रहा है ना, कितना अच्छा आ रहा है ना। बस नहा कर अभी आई हूँ, बहुत गर्मी लग रही थी। कपड़े धोए हैं सारे, कपड़े काफ़ी धो दिए हैं, 3 चक्कर धोए हैं, और धो के अभी वहीं रखे हैं। मैं मतलब ड्रायर में निकाल के वहीं रख दिए हैं, क्योंकि अभी बूंद आ रही है, बारिश आ रही है, जा रही आ रही। फिर मैंने कहा सुबह ही मॉर्निंग में डाल देंगे। अब टंकी को लाई थी, मैंने कहा टंकी खाली हो जाएगी, कपड़े वपड़े धुले फिर आए हुए हैं। अब सब्ज़ी तो बना दी है मैंने, ये भी आगे हैं नीचे बैठे न्यूज़ देख रहे हैं, और रोटी बनाऊँगी। अब न्यूज़ देख रहे हैं वही चाइना का, चीन का देख रहे हैं, जो हमारे शहीद होते हैं तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। सच में इतने यूट्यूबर हैं, इतनी वीडियो बनाते हैं, लेकिन कोई भी उन शहीदों के बारे में कुछ नहीं कहता है। और सबसे ज़्यादा जो मेन हीरो हैं वो हमारे सैनिक ही हैं, हमारे हिंदुस्तान के, हमारे भारत के सैनिक ही हैं। अगर वही है ना कि अगर वो सीमा पे ना तैनात हों, ना रक्षा करें, तो हम रात को सो नहीं सकते। हम सोते हैं तो रात को उन्हीं की वजह से सोते हैं जो चैन की नींद लेते हैं। पर बहुत दुख हो रहा है, न्यूज़ देख रहे हैं तो दुख हो रहा है सुन के, उनके परिवार वालों को भी देख के। और पता नहीं कब तक हमारे देश के सैनिक, हमारे जवान शहीद होते रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। कभी पुलवामा अटैक हो जाता है तो कभी लेक का हो जाता है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 2020 जो आया है ये सच में 2020 जो है ये बहुत बेकार आ रखा है। और आगे अभी रह रहे हैं, 5-6 महीने रह रहे हैं, पता नहीं अभी आगे और क्या देखना बाकी है। मेरा हाथ दुख गया, पता नहीं अभी क्या और होना बाकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारे जो भी मतलब एक के बाद एक बैड न्यूज़ सुनने को मिल रही है। पहले सुशांत का सुनने को मिला, सुशांत का तो ऐसा हो गया है कि रात को सो भी नहीं पा रहे हैं उसके, क्योंकि इतने एक्टर जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन सुशांत जिस तरह से गया है ना वो बात नहीं भूल पा रहे हैं। जिस तरह से गया है, जिस तरह से वो चक्रव्यूह में फंस के गया है, उसे अभिमन्यु बता रहे हैं सब, तो वो बात दिमाग से नहीं जा रही है। बस क्या बताएं। और फिर ये शहीद हो गए, वही है ना, दिमाग तो इतना ख़राब होता है, तो गुस्सा आता है ना, मन करता है जाके वहाँ घुस के उनके सबको मार कर आ जाओ। पानी आ गया, चलो चलते रोटी आटी बनाते हैं। 7 बज गए हैं, फिर भी देखो ना चांदना कितना आ रहा है। ये कैमरे के उससे दिख रहा है चांदना, वैसे ना अंधेरा हो गया है। इधर भी चांदना है, चांदना ही दिख रहा है। चलो चलते हैं यार, हैं चलो। चावल बनाए, वैसे बैंगन की सब्ज़ी बनाई है ना मैंने, तो चावल बनाए हैं थोड़े। अनिकेत खाएगा चावल, मुन्नू खाएगा, इसके पापा रोटी खाएंगे। उनके तो कान में दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि रात को सो भी नहीं पाए हैं, पूरी रात नहीं सोए कान के दर्द के बाद। अब कल जाऊंगी उन्हें डॉक्टर के पास लेके, उनका गला भी दिखाना है और कान भी दिखाऊंगी, और देखती हूँ अभी आपको भी दिखाती हूँ कान कैसा हो रहा है। ठीक है, भी चलते हैं नीचे।
और यहाँ पर सबको खाना खिलाने के बाद मैंने भी अपना डिनर निकाल लिया है। तो रोटी है, आलू बैंगन की सब्ज़ी, चावल है। तो आलू बैंगन के साथ जो है ना सब्ज़ी के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं, आप कभी ट्राई करना। और यहाँ पे मैं इनका कान देख रही थी तो आपको भी दिखाया, देखो कैसा हो रहा है, अंदर तक सूज रखा है पूरा। बहुत दिक्कत हो रही है इन्हें, दर्द हो रहा है, 3 दिन हो गया है, इन्हें सो भी नहीं पा रहे हैं। और कल मैं इन्हें लेके जाऊँगी डॉक्टर के पास, इनकी दवाई भी लानी है मैंने। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, सबने खाना खा लिया है तो उसके थोड़ी देर बाद मैं सबको दूध दे दूँगी मीठा करके। तो ये दूध की मलाई निकाल के रख रही हूँ मैं, और बस दूध दे दूँगी। बच्चे तो जो हैं वो दूध मीठा करके पी लेंगे, और मैं और ये जो है हम फीका ही दूध लेंगे, क्योंकि इन्होंने भी मीठा छोड़ दिया है। जब से इनकी दिक्कत हो रही थी तब से इन्होंने मीठा छोड़ दिया है। इनके लालच में मैंने भी मीठा कम कर दिया है, और ये सोचती हूँ कि चलो इनके लालच में छूट ही जाए मीठा, तो अच्छी बात है। और बस यहाँ पे दूध दे दूँगी बच्चों को, और फिर बस सोने की तैयारी करेंगे। और यहाँ पे बच्चों ने दूध दाद पी लिया था तो बच्चे गेम खेल रहे थे, क्योंकि अपने पढ़ाई कर लेते हैं उस हिसाब से, जितने घंटे पढ़ाई करते हैं उस हिसाब से फिर इनके पापा जो हैं फ़ोन दे देते हैं कि तुम गेम खेल लो। तो इसी लालच में, गेम के लालच में बच्चे जो हैं पढ़ाई भी कर लेते हैं। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि महाभारत हो रही है इस समय, कितना लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो बस व्लॉग का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।